नमस्कार दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि भारत कैसे बदल रहा है और सपने कैसे सच होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी इंडियन रेलवे बन रहा है। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। इसी स्पीच में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि 6 साल पहले जिसका भी पाला इंडियन रेलवे से पड़ता था वो हमेशा इंडियन रेलवे को कोसा था, क्योंकि उसको स्टेशन पर भीड़ भाड़, स्टेशन पर गंदगी और ट्रेन लेट जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक स्पीच पीएम मोदी ने 6 अगस्त 2023 को भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा जोर इंडियन रेलवे को आधुनिक और इको फ्रेंडली बनाने पर है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन रेलवे के ऊपर और भी कई सारे स्पीच अपने अलग अलग इवेंट्स में दिए हैं, जिनमें दोस्तों उन्होंने कई बार कहा है कि इंडियन रेलवे को हम मॉडर्न बनाने के साथ साथ उसको इको फ्रेंडली बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी स्पीच को आप थोड़ा ध्यान से सुने तो इन सभी स्पीच में उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम इंडियन रेलवे को सेफ और सिक्योर बनाने पर भी काम कर रहे हैं, ताकि लोग बिना किसी टेंशन के अपनी ट्रेन यात्रा को पूरी कर सके। एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 2014 के बाद जब भी नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तो इंडियन रेलवे सिस्टम के अंदर और इंडियन ट्रेन के अंदर काफी सारा सुधार किया गया है और लगातार इसके प्रयास जो है जारी हैं। लेकिन आज भी इन सब एफर्ट्स के बावजूद इंडियन ट्रेन अनसेफ है और आए दिन हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं। 19 जुलाई 2024 की एबीपी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम 2014 से 2024 के डेटा की बात करें तो इन 10 सालों में हमारे देश में करीब 641 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें करीब 781 लोगों की मौत हो चुकी है और 1543 लोग घायल हो चुके हैं। 31 जुलाई 2024 की आज तक की दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2024 के जुलाई महीने में सिर्फ 14 दिनों में 8 बार ट्रेन बेपटरी हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो वो सारे एक्सीडेंट है जिनमें या तो ट्रेन पटरी से उतर जाती है या दो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों रेलवे ट्रैक पर भी काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे फाटक्स पर भी एक्सीडेंट होते हैं और इन हादसों का जो नंबर है वो तो और भी कई ज्यादा बड़ा है। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मिला है, जिनमें से करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल रेलवे सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल यह आता है कि इतना ज्यादा पैसा और इतने ज्यादा एफर्ट्स के बावजूद हमारी इंडियन ट्रेन्स आज भी अनसेफ क्यों बनी हुई है, और क्यों दोस्तों आखिरकार हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिनकी वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंडियन रेलवे सिस्टम का पूरा सच। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 वो दिन था जब भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक 14 डिब्बों की ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन का ट्रैक लगभग 34 किलोमीटर लंबा था, जिसको ब्रिटेन से मंगवाए गए भाप के इंजन से तय करने में लगभग 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगा था। एक वो टाइम था दोस्तों और एक आज का टाइम है। इंडियन रेलवे के अंदर समय समय पर किए गए बदलाव और डेवलपमेंट के कारण आज इंडियन रेलवे 70,225 किलोमीटर की लंबाई के साथ वर्ल्ड का 4th सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे के अंदर दोस्तों 12,147 लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन इंजन है, 74,003 पैसेंजर कोच है और 2,89,185 वैगन यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे हैं, जिनको 19 जोन के 7,308 स्टेशनों की हेल्प से रेगुलर ऑपरेट किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय रेलवे इतना बड़ा है कि ये रोजाना 2 करोड़ 31 लाख पैसेंजर के साथ साथ लगभग 33 लाख माल भी ट्रांसपोर्ट करता है और इसकी हेल्प से दोस्तों इंडियन रेलवे को हर दिन कम से कम 400 करोड़ रुपए की इनकम भी होती है। वहीं दोस्तों अगर हम एनुअल इनकम की बात करें तो अकेले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही
रेलवे ने 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया था, जो पिछले साल से करीब 49,000 करोड़ रुपए ज्यादा था। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए एक बड़ी टीम की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए 1 फरवरी 2023 के डेटा के अनुसार भारतीय रेलवे में लगभग 11,75,925 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिनको रेलवे हर साल लगभग 1,05,235 करोड़ रुपए सैलरी और 62,000 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में देता है। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, जब तक कांग्रेस का राज था, जब तक भारतीय रेलवे को मॉडर्न और इको फ्रेंडली बनाने पर शायद ही काम हुआ होगा, लेकिन 2014 में मोदी जी के पीएम बनने के बाद हमारी इंडियन रेलवे के अंदर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा तेजी आई है और इंडियन रेलवे को मॉडर्न बनाने के साथ साथ इको फ्रेंडली बनाने पर भी काफी तेजी से काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अपने एक स्पीच में कहा था कि 2030 तक हम इंडियन रेलवे को मॉडर्न और इको फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहे हैं और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एम्बिशन का हमारा टारगेट है। इसी के चलते दोस्तों हाल ही के नए बजट के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया है, जो रेलवे के इतिहास में एक सबसे बड़ा बजट माना जाता है। इसी मिशन के चलते दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन रेलवे का अभी तक लगभग 59,096 किलोमीटर रूट अभी तक लगभग 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, जिसमें से 37,011 किलोमीटर रेलवे लाइन को पिछले 9 सालों में ही इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। साथ ही दोस्तों दिसंबर 2023 के डेटा के अनुसार भारत में अभी करीब 10,238 इलेक्ट्रिक इंजन है और अब सिर्फ 4,543 ही डीजल इंजन बचे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी के 2030 तक नेट जीरो कार्बन एम्बिशन के तहत भारत के लगभग 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अभी तक 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करने के लिए सितंबर 2017 में भारत में पहली बुलेट ट्रेन नेटवर्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जो अहमदाबाद से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली है। एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो ट्रेन आने वाली है इंडिया के अंदर, इसकी स्पीड होगी दोस्तों मैक्सिमम 350 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो अभी भारत के अंदर ट्रेन चल रही है उन सभी ट्रेनों से इसकी स्पीड लगभग 2 गुनी से भी ज्यादा होने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों इस ट्रेन की वजह से 500 किलोमीटर में लगने वाला 8 घंटे का समय लगभग 3 घंटे के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, जो इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है। इस ट्रेन में दोस्तों पैसेंजर को कंफर्टेबल सीट, साउंड प्रूफ कोचेस, वाईफाई सर्विसेज, पेंट्री फैसिलिटीज इन ईच कोच जैसी फैसिलिटीज दी जाती है, जो इंडियन रेलवे के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। अब दोस्तों ये सब कुछ सुनने के बाद तो आपको शायद लग रहा होगा जो हमारी इंडियन ट्रेन है वो तो बहुत ही बेहतर और शानदार है, और शायद आपको यह भी लग रहा होगा कि इसका मुकाबला तो और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि इतनी बड़ी कामयाबी, एफर्ट्स और पैसा स्पेंड करने के बाद भी आज तक हमारी जो इंडियन ट्रेन है वो सेफ और सिक्योर नहीं बन पाई। 5 जून 2023 की मनी कंट्रोल की दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2010 से 2021 के बीच हमारे देश के रेलवे एक्सीडेंट से हर साल ऑन एवरेज 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम अकेले साल 2021 की बात करें तो अकेले साल 2021 में लगभग 17,993 रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें लगभग 16,431 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनों की टक्कर, पटरी से ट्रेन का उतर जाना, ट्रेनों से लोगों का गिरना, पटरियों पर लोगों का ट्रेन से टकराना और आग जैसे अलग अलग कारणों की वजह से हर दिन औसत 49 रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें कम से कम रोज
45 लोगों की मौत हुई है। न्यूज 18 की दोस्तों आप रिपोर्ट देखें, 30 सितंबर 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार अकेले साल 2021 में 1550 रेलवे क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें कम से कम 1807 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 19 जुलाई 2024 की एबीपी लाइव की आप ये रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम 2014 से 2024 के डेटा की बात करें तो इन 10 सालों में हमारे देश में 641 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें करीब 781 लोगों की मौत हो चुकी है और 1543 लोग घायल हो चुके हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट्स में सिर्फ इंसानों की मौत होती है तो शायद फिर आप गलत सोच रहे हैं। द प्रिंट की दोस्तों आप रिपोर्ट देख लीजिए। CAG के डेटा के अनुसार 2017-18 में और 2020-21 के बीच में भारत में रेल पटरियों पर लगभग 63,345 जानवरों की मौत हुई है, जिनमें लगभग 73 हाथी और 4 एशियाई शेर भी शामिल है। इंडिया टुडे के अनुसार दोस्तों 2014 में जब मोदी जी हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने तो इंडियन रेलवे का जो सेफ्टी बजट है उसको हर साल लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया है और हर साल रेलवे सेफ्टी के लिए दोस्तों करीब 17,801 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन इतना बजट स्पेंड करने के बाद भी हमारे देश में जो एक्सीडेंट्स हैं वो तो 3 गुना कहीं से भी कम नहीं हुए हैं। इंडिया टुडे की दोस्तों आप रिपोर्ट देखिए, 2004 से 2014 तक कांग्रेस के शासन में कुल 1711 रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा 2014 से 2024 के बीच में जब बीजेपी का शासन था तो इस दौरान करीब 641 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोगों के मौत के आंकड़े की बात करें तो कांग्रेस के शासन में ट्रेन दुर्घटनाओं में 2453 लोगों की जान गई थी और 4486 लोग घायल हुए थे, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में लगभग 781 लोगों की मौत हो चुकी है और 1543 लोग घायल हो चुके हैं। कांग्रेस के शासनकाल में दोस्तों 2002 से 2014 के बीच 867 ट्रेन पटरी से उतरने के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में 2014 से 2023 के बीच में 426 ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक रिन्यूअल के लिए 2015 से 2023 के बीच बीजेपी द्वारा 10,201 करोड़ रुपए का एनुअल बजट फिक्स किया गया था, जबकि कांग्रेस के शासन के तहत 2005 से 2014 तक इस पर करीब 4,702 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन दोस्तों इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी अभी कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बीजेपी जितना भी पैसा रेलवे पे खर्च कर रही है वो ज्यादा सेफ्टी के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। 4 जून 2023 की दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम की आप रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के रेलवे में काम के घोड़ों पर नहीं बल्कि दिखावे के घोड़ों के लिए पैसा लगाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे में बेसिक ट्रेन मेंटेनेंस और अन्य सेफ्टी उपायों पर कम अमाउंट खर्चा किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के अधिकांश पहलों का उद्देश्य ट्रेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सीडेंट के बिना पहुंचाने के लिए आवश्यक बेसिक कदम उठाना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य स्पीड और कंफर्ट में सुधार करना है। इसके अलावा भी दोस्तों आप time.com की ये रिपोर्ट देख लीजिए। 6 जून 2023 की इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने टाइम को बताया कि भारत सरकार ने हाल ही के वर्षों में रेलवे पर खर्चा जरूर बढ़ाया है, लेकिन वह पैसा ज्यादातर नई ट्रेनों के रूप में स्पीड और कंफर्ट की ओर खर्चा किया जा रहा है। इंटरनेशनल रेलवे जनरल के रेलवे विशेषज्ञ श्रीनंद झा टाइम को बताते हैं कि भारतीय पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पर चलती है, इसलिए लाइनों का मोस्टली यूज हो चुका है और वो जाम हो गई है। साथ ही दोस्तों झा का यह भी कहना है कि इन बड़ी रेलवे परियोजनाओं के कारण रेल यात्रा में ग्रोथ हुई है, इसलिए ट्रैक मेंटेनेंस और बेटर सिग्नल सिस्टम के माध्यम से सिस्टम में सुधार की एक बड़ी नीड है और इन पहलुओं पर भारत सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारे इंडियन रेलवे में इतने ज्यादा एक्सीडेंट होने के और भी कई सारे रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला कारण हो सकता है दोस्तों खराब मेंटेनेंस वाली कुछ पटरियां।
दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की जो अधिकांश रेल पटरियां हैं वो काफी पुरानी हो चुकी है, जिनकी वजह से उनमें अचानक टूट फूट हो जाती है, वो इधर उधर खिसक जाती है और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। दूसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पे सिग्नल फेलियर। नवभारत टाइम्स की आप रिपोर्ट देख लो, 7 जून 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में करीब 51,238 बार सिग्नल फेल हुए हैं। हाल ही में दोस्तों जो कंचनजंगा और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई थी आपस में और जो बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 10 लोगों की जान भी चली गई थी, वो भी इसी सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ही हुई थी। तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन एरर्स। दोस्तों नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जो कंचनजंगा और मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो सिग्नल फेलियर वाली प्रॉब्लम थी वो लोगों को पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, भारत में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो सरकार लेती है और ना ही दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट। अगर जिम्मेदारी लेनी है तो शायद आपको खुद को ही यहां पे लेनी पड़ेगी। जितने भी लोग मरते हैं उनको 2 लाख रुपए दे दिया जाता है और बाद में जो पूरा मामला है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी यहां पे एक सवाल बाकी रह गया है और वो सवाल दोस्तों ये है कि आखिरकार ये सब कुछ कितने टाइम तक चलता रहेगा, कितने टाइम तक हमारे देश के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट होते रहेंगे और कब तक आखिरकार लोग मरते रहेंगे। आखिरकार हमारी जो देश की ट्रेन है वो सेफ कब तक बन पाएगी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड आज का ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताना। एंड वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है, आपके दिल को लगा है, तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।